हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। जो इसके जो क्या थे डेवलपर थे वो कौन थे? हारोल्ड डी लेसवेल थे, जो कि क्या थे एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट भी थे। जो क्या थे वो अपनी कम्युनिकेशन की थ्योरीज को क्या करते थे, पब्लिश करते थे या फिर उनके बारे में सर्च करते रहते थे। जो ये जो हारोल्ड डी लेसवेल है वो एक प्रोफेसर थे। कहाँ पे? वेल यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद उन्होंने जो डेवलप किया ये मॉडल, जो लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, उन्होंने कब डेवलप किया? 1948 में उन्होंने ये मॉडल क्या किया? डेवलप किया। ये जो मॉडल है ये कुछ कंपोनेंट्स को इंक्लूड किए हुए है। इसके अंदर मेनली 5 कंपोनेंट्स को देखा जाता है, जो कि हमारे जो एरिस्टोटल मॉडल है में वैसे ही हैं, बस इनको थोड़ा और ज़्यादा इन्हांस करके दिखाया गया है कि क्या क्या कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर होना चाहिए। तो लेसवेल ने जो मॉडल दिया उसके अंदर 5 कंपोनेंट्स कुछ ऐसे हैं, जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट आता है हु का मतलब होता है कम्युनिकेटर, यानी कि सेंडर कौन है मैसेज का, कौन है वो जो किसी मैसेज को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, किस तक? रिसीवर तक। ठीक है, रिसीवर को क्या बताना चाहता है कोई भी पर्सन, तो वो क्या होता है? कम्युनिकेटर। हु यानी कि कौन मैसेज को क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। से व्हाट यानी कि ये जो कम्युनिकेटर है, ये जो सेंडर है, वो क्या भेजना चाहता है, क्या बताना चाहता है। से व्हाट यानी कि उसका मैसेज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इन विच चैनल, यानी कि वो किस मीडियम या किस मीडिया का प्रयोग करके, किस तरीके के टूल का प्रयोग करके वो अपने मैसेज को क्या करना चाहता है? कन्वे करना चाहता है। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे टेलीफोन के द्वारा वो अपने मैसेज को बताना चाहता है, या वो डाक के द्वारा अपने मैसेज को बताना चाहता है, या फिर क्या हो सकता है कि वो फेस टू फेस अपने रिसीवर को बताना चाहता है, किसी भी आइडिया, किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी चीज़ के बारे में वो बताना चाहता है किसी भी रिसीवर को, तो उसका मीडिया क्या होगा। ठीक है, या फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है टू हुम, वो किसको बताना चाहता है। यानी कि अगर एक सेंडर है तो एक रिसीवर तो होना ही चाहिए। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया गया कि कम्युनिकेशन के अंदर 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, रिसीवर और सेंडर। तो जब कोई भी सेंडर, कोई भी कम्युनिकेटर मैसेज को क्या करता है, कन्वे करने की कोशिश करता है, तो एक रिसीवर भी होना चाहिए जिसको वो क्या कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है। तो होम किसको मैसेज क्या होगा? रिसीव होगा, जिसको वो भेजेगा उसी को रिसीव होगा, तो एक रिसीवर होता है। उसके बाद क्या आता है विद व्हाट इफेक्ट, यानी कि क्या इफेक्ट हो रहा है। जब एक रिसीवर मैसेज को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, तो उसके बिहेवियर में उसकी किसी भी, यानी कि उसकी नॉलेज में क्या इन्हांसमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, प्रोडक्ट था, कोई एक न्यू प्रोडक्ट था जिसके बारे में एक पर्सन है बी, उसको कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन ए था, उसको नॉलेज थी। तो ए ने क्या किया? कम्युनिकेशन किया किसके साथ? बी के साथ। बी के साथ कम्युनिकेशन करके उसने बताया कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, यानी कि उसके फीचर्स को बताया, उसके यूजेज को बताया। तो उसके बी के बिहेवियर पे क्या पड़ेगा? अब इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही, इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, या फिर उसकी थिंकिंग लेवल उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से वो राय बना पाएगा कि वो प्रोडक्ट उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ऐसे होता है कि कम्युनिकेशन के द्वारा रिसीवर के पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बिहेवियर पर, उसकी नॉलेज पर, उसके माइंडसेट पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यही सारे होते हैं इफ़ेक्ट्स जो एक रिसीवर के ऊपर होते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा। तो इस मॉडल में बस इतना ही है कि एक प्रोसेस है हु, सबसे पहला आता है हु, उसके बाद आता है से व्हाट, क्या कहना चाहता है, इन विच चैनल, यानी कि चैनल कौन सा होगा, टू होम किसको वो मैसेज कन्वे करना चाहता है, विद व्हाट इफ़ेक्ट, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो यही सारे मेनली 5 कंपोनेंट्स थे और ये बहुत ही इजी मॉडल है, ज़्यादा इसके अंदर कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन के मॉडल है ये सारे बेसिकली सिर्फ कुछ मेनली डिफरेंस ले हुए हैं
बाकी सब में मेनली यही चीज़ है कि सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर और इफ़ेक्ट। तो ये बहुत इजी मॉडल है। आई होप यू नो अबाउट दिस एंड थैंक यू सो मच।